ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई है। आरोप मामले में 7 दिन बताया जा रहा है। 7 साल बाद कोर्ट ने आरोपी टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया है। पूरा मामला 30 जनवरी 2017 का है, 6 साल पुराना लगभग, जब पुलिस ने शक के आधार पर शिवम भदौरिया नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में शिवम का शव उसके दोस्त के फ्लैट में फंदे से झूलता हुआ मिला था। शिवम के परिजनों ने पुलिस वालों पर उसकी हत्या कर शव को फ्लैट में लटका देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद थाटीपुर थाना पुलिस ने धारा 306 के तहत टीआई देवेंद्र मिश्रा, एएसआई आईएमआर भगत, हेड कांस्टेबल राजवीर यादव और आरक्षक अंबिका कटारे, गवाह विकास और आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद सीआईडी ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया था, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पहचान नहीं पाए तुम? चलने दो। हेलो। इधर रतलाम से खबर है, जहां सैलाना विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कमलेश्वर ढोडियार रंगदारी सहित विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बंगाली डॉक्टर से उन्होंने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, ऐसे आरोप लगे उन पर। जांच के बाद चलाना थाना पुलिस ने अब मामला उनके खिलाफ दर्ज किया है। सैलाना विधानसभा से विधायक हैं कमलेश्वर ढोडियार, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। बड़ी खबर, एनडीटीवी ने खबर भी दिखाई थी, और जिस डॉक्टर से रुपए मांगे थे, जो कथित आरोप है, उस डॉक्टर ने भी एनडीटीवी से बातचीत की थी और उसने आरोप लगाए थे। हालांकि इस मामले में विधायक कमलेश्वर ढोडियार का अपना अलग बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी खबर। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम। संवाददाता साजिद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी रतलाम से। साजिद, इस पूरे मामले में हमने खबर दिखाई थी जब डॉक्टर ने एनडीटीवी से भी बातचीत की थी, और इस पूरे मामले में विधायक कमलेश्वर ढोडियार का बयान भी सामने आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब क्या शिकायत दर्ज कर ली है, क्या कार्रवाई हो रही है? वो यहाँ पर शिकायत करने पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत में ये बताया था कि जो विधायक है, सैलाना विधायक कमलेश्वर ढोडियार, वो उनसे रंगदारी कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की उनसे मांग कर रहे हैं कि ये कह करके कि वरना तुम्हारा मैं धंधा नहीं चलने दूंगा, तुम्हें देश से बाहर निकलवा दूंगा। इस तरह की बातें जो है कमलेश्वर ढोडियार द्वारा, विधायक द्वारा की गई थी, जिसकी शिकायत यहाँ पर रतलाम एसपी कार्यालय में की गई थी। बाद में जो है इसके विधायक कमलेश्वर ढोडियार का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो है डॉक्टर है, वो बंगाली डॉक्टर है और वो अवैध रूप से गर्भपात कराता है और ये सब है, और ये सब मैं मेरे क्षेत्र में नहीं चलने दूंगा। हालांकि कमलेश्वर ढोडियार ने उस वक्त ये भी हमें बताया था कि जो है डॉक्टर जो द्वारा जो है मेडिकल संचालक द्वारा जो है वह कमलेश्वर ढोडियार को 20 लाख रुपए की रिश्वत देने का प्रयास किया था, और कमलेश्वर ढोडियार का कहना था कि 1 करोड़ दोगे तब भी मैं जो हूं तुम्हारा काम नहीं चलने दूंगा। अब उसी पूरे मामले पर जो है पुलिस ने जांच की, और पुलिस की जांच में जो है वह सत्यता जो है पाई गई है। जो मेडिकल संचालक था, जो शिकायत उसके द्वारा की गई थी, वो सच पाई गई है, और उसी को लेकर के कमलेश्वर ढोडियार जो विधायक है सैलाना विधानसभा के, उनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में जो है मामले दर्ज किया गया है। साथ ही उनके ऊपर जो है गैर जमानती धारा जो है उसमें भी उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही अभी रतलाम एसपी से हमने यहाँ पर बात की है, तो रतलाम एसपी ने भी हमें इस बारे में बताया कि बहुत सारी शिकायत हैं, बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी हैं जो अभी और भी आगे आ रहे हैं, और कई शिकायतें आज भी जो है कुछ ऑडियो और कुछ वीडियो कमलेश्वर ढोडियार के जो है रंगदारी के भी वायरल हुए हैं। जी दीपक, मैं चाहूंगा आप बने रहें साजिद हमारे साथ। ये तो बड़ी खबर है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब विधायक की। इधर कुछ देर पहले हमारे सहयोगी साजिद ने ही रतलाम के जो एसपी हैं उनसे बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है दर्शकों को सुनाते हैं।
रतलाम के सैलाना विधानसभा के झोपड़ी वाले विधायक कमलेश्वर डोडियार की मुश्किलें जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके ऊपर जो है गैर जमानती धाराओं में मामला सैलाना थाने पे दर्ज कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा सर हैं। सर, गैर जमानती धाराओं में जो है विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या था पूरा मामला? एक शिकायत जो है वो 2-3 दिन पहले आई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था, तपन राय करके एक व्यक्ति है जिसका मेडिकल स्टोर है, उसके द्वारा बताया गया था कि उससे 1 करोड़ रुपए जो है वो मांगे गए हैं वहाँ पे अगर काम करना है तो। इस संबंध में उस शिकायत को जो है वो जांच के लिए दिया गया था और उसी के आधार पे जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पे आज एक मामला पंजीबद्ध किया गया है जो गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत है, जिसमें आरोपी जो है वो सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सर, पहले भी कई बार शिकायतें आई हैं, हाल में आज भी कुछ ऑडियो और वीडियो वायरल हुए हैं रंगदारी के, पैसे मांगने के, तो कितनी शिकायतें आपके पास आई हैं? जैसे कि अगर देखा जाएंगे तो ये एक शिकायत जिसके ऊपर भी हमने मामला कायम किया है। आज भी एक उनका ऑडियो सोशल मीडिया पे आया हुआ है जिसमें एक व्यापारी से पैसे मांगते हुए जो है वो ऑडियो में दिख रहा है और उसके अंदर ये भी बोला जा रहा है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं तो कुछ कार्रवाई करें, कुछ करेंगे। तो इस तरीके की बातें आ रही है, उसको वेरीफाई करने के लिए एसडीओपी को दे दिया गया है। जांच के आधार पर अगर सही तथ्य पाए जाते हैं तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और भी कुछ व्यापारियों के द्वारा मौखिक रूप से शिकायत की, उनको बताया गया है कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो आप लिखित में शिकायत करिए। जो भी पैसे वैसे मांगने की शिकायत है तो उसको अगर वेरीफाई करके सत्य पाया जाता है तो डेफिनेटली पुलिस उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी। तो यह तो रतलाम एसपी जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी और हाल में ही जो है 1 करोड़ की रंगदारी वाला जो मामला हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर गैर जमानती धाराओं में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब लगभग विधायक जी का जेल जाना तय है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। तो देखा आपने, एसपी ने कुछ कहा, सुना आपने। लगातार सहयोगी हमारे साजिद बने हुए हैं। साजिद, अब ये बताइए कि इस पूरे मामले में शिकायत तो हो गई है, पुलिस ने भी इस मामले में प्रारंभिक तौर पर एक्शन ले लिया है, लेकिन जिनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जिनके बारे में हम विधायक की बात कर रहे हैं, उनका क्या अभी कोई आधिकारिक बयान आया है? उन्होंने अभी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है? जी, उनसे बात करने की हमने कोशिश की थी। अब से कुछ देर पहले ही, जो है तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने खुद विधायक को फोन किया था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आज जो है एक वीडियो और एक ऑडियो जो है वह भी कमलेश्वर डोडियार का वायरल हुआ है, जिसमें लेन देन की कुछ बातें हो रही हैं और उसी को लेकर के उसका पक्ष जानने के लिए हमने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें सिर्फ इतना ही बोला कि ये सब फर्जी बातें हैं, झूठे ऑडियो वीडियो हैं। हालांकि उन्होंने हमें कोई बयान जो है आधिकारिक तौर पर उन्होंने अपना कोई बयान जारी करके हमें नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से अभी रतलाम एसपी को आपने सुना कि किस तरीके से रतलाम एसपी बता रहा है कि बहुत शिकायत करता है जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के दीपक कमलेश्वर डोडियार की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं और ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि शायद और भी अन्य जो है उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में, और चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको साजिद, इस वक्त खुद हमारे साथ कमलेश्वर डोडियार साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमलेश्वर जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, पुलिस ने प्रारंभिक शिकायत भी दर्ज कर ली है, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 1 करोड़ की रंगदारी के, कितने सच कितने झूठ? ये तो साहब मैंने बोला है कि वो एक व्यक्ति बंगाली अपने आप में डॉक्टर कहता है, ये आया था मेरे पास पैसे वैसे लेकर के, कहता है कि साहब मैं अभी से अभी आपको 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर दूं और मेरे को अवैध काम में कर रहा हूँ कई सालों से, वो मुझे करने दो, ऐसा कह रहा था ये। तो मैंने ऐसा कहा ऐसे कि तू 1 करोड़ रुपया देगा मेरे को तो भी मैं तेरे को मेरे इलाके में नहीं करने दूं। ये क्या करता है, अबॉर्शन गर्भपात करता है ये, और अवैध तरीके से इलाज करता है। ये आदिवासी लोग अनपढ़ होते हैं और ये पढ़ा लिखा भी डॉक्टर है, इसकी डिग्री विग्री भी नहीं है इसकी प्रैक्टिस क्लिनिक खोलने के लिए। तो इसको अपन ने ये कहा था भाई मेरे इलाके में ये काम नहीं करना, भले लंबे समय से करा लेकिन मेरे इलाके में नहीं कर पाएगा, 1 करोड़ रुपया देगा तो भी मैं नहीं करने दूंगा, ऐसा इसको मैंने कहा था। तो ये क्या है कि मेरे राजनीतिक जो विरोधी लोग हैं उनके साथ मिलकर के और मेरे खिलाफ आवेदन वगैरह दिए थे, जानकारी है मेरे को। लेकिन कमलेश्वर जी, जो सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, इस जवाब में नया कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। 4 दिन पहले भी आपने मीडिया से यही बात कही थी जो आज आप एनडीटीवी से कह रहे हैं। इस पूरे मामले में अब चूंकि पुलिस ने कार्रवाई की है, शिकायत दर्ज हो गई है, क्या आपके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है जो राजनीतिक षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं? तो इससे कैसे सिद्ध करेंगे आप? हाँ, तो पॉलिटिकल है ना, राजनीतिक षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी साफ साफ दिख रही है।
जी, तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि आप इकलौते एकमात्र निर्दलीय विधायक चुन कर आए हैं पूरे मध्य प्रदेश से, तो कौन इसके पीछे है? क्या आप नाम बताएंगे या आपको किसी पर शंका है? ये मेरे खिलाफ जो जिनको मैंने चुनाव हरवाया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनाव हरवाया, मैं यहाँ से जीता हूँ तो। जी, तो किसी एक पर आपको कोई शक है? आपको ऐसा कोई उम्मीदवार या कोई ऐसा नेता लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका नाता है? मेरे खिलाफ साजिश रचने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग हैं, दोनों पार्टी के दल मेरे खिलाफ में साजिश रच रहे हैं। तो यानी ये वही लोग हैं जो 5 साल पहले भी आपके ऊपर हमला कर चुके हैं, आपको हरवाने के लिए तमाम साजिशें रच चुके हैं, ये वही लोग हैं, आपका ये कहना है? हाँ, ये कई बार मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर चुके हैं लोग। चलिए, एक आखिरी सवाल आगे, अब आप इस पूरे मामले में कैसे अपना बचाव करेंगे, क्योंकि जितना अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की है आपकी मुश्किलें तो बढ़ रही है और दूसरी तरफ आपकी छवि है, रतलाम की जनता आपसे प्यार करती है, उन्होंने वोट दिया है, लेकिन इस तरह के जब खबरें आती है तो कहीं ना कहीं इंसान की छवि प्रभावित होती है। मेरी छवि खराब करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेंगे। तो जनता आपके साथ रहेगी या नहीं? हाँ, हमारा पार्टी का जो उम्मीदवार रहेगा वो चुनाव जीतेगा और ये दोनों हारेंगे, मेरे को सताने वाले झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। कमलेश्वर डोडियार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और उन्होंने एनडीटीवी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उनका सीधा एक ही कहना है, एक ही मसले पर वो बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, यह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। साजिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साजिद, आपने भी बातचीत सुनी, कुल मिलाकर जो हम सार निकालें विधायक डोडियार साहब का, तो वो यही कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं, वही राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है और ये कोई पहली दफा नहीं है। पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में भी वो काफी क्लोज मार्जिन से जीत के बेहद करीब आकर रह गए थे। यानी कुल मिलाकर एक राजनीतिक षड्यंत्र का वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है इससे कितनी उनकी छवि पर प्रभाव डलेगा और कैसे वो बचाव कर पाएंगे? देखिए दीपक, जिस तरीके से हम भी सुन रहे थे कि कमलेश्वर डोडियार बता रहे थे कि राजनीति जो है उनके साथ हो रही है। दरअसल जहां तक हम इस मामले को देख रहे हैं लगातार जो है, तो राजनीतिक जो द्वेष है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो आम जो लोग हैं, जो शिकायत करता है, वह जो है इन्हीं के ट्रैवल बेल्ट के हैं, इन्हीं की विधानसभा के लोग हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। कल भी जो है पाटीदार समाज के कुछ लोग यहाँ पर एसपी कार्यालय में आए थे, वो भी शिकायत दर्ज करा कर गए हैं, वो भी अपना आवेदन देकर गए। इस तरह से लगातार कई लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं। अब अगर ऐसे में जो है लोग पुलिस के पास आ रहे हैं शिकायत करने, तो कहीं ना कहीं देखिए बात में कुछ सच्चाई है, तभी जो है लोग आ रहे हैं, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित लोग नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साजिद इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और रुक करते हैं, एक और बड़ी खबर का इस वक्त मिल रही है, जहां थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों पर फाइनल मंथन हो सकता है। और हो सकता है आपके पास, आपके सामने एनडीटीवी वो नाम भी बता दे। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त दिल्ली में है, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और थोड़ी ही देर में 19 राज्यों के पदाधिकारी जो यहां बैठक में पहुंचे हैं वो बाहर निकलेंगे। तब पता चलेगा कि इस बैठक में किन मसलों पर चर्चा हुई। मुख्य एजेंडा बिल्कुल साफ है लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। और देखिए, जो बड़े नाम हैं, जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जिनके ऊपर भले ही राजनीतिक पंडित या हम ये कहें कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहें कि बड़े नेताओं कुछ पार्टी ने साइडलाइन किया है, कुछ बड़े नेताओं को, तो क्या पार्टी उन्हें टिकट देगी? चलिए, हम रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, क्या लग रहा है आज की ये जो बैठक हो रही है उसका मुख्य एजेंडा तो हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन जिन बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में साइडलाइन करने के आरोप पार्टी पर लगते आए हैं, क्या ऐसे कुछ चेहरों को टिकट मिल सकता है? इस बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज जो बैठक होगी चुनाव समिति की, उसमें मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 12 से 15 टिकट जो है वो पुराने जो एमपी थे, कुछ तो अभी विधायक बन गए हैं, उसके अतिरिक्त काटे जाएंगे। पुराने जो सांसद थे जिनको लोक विधानसभा में टिकट दिया गया था,
जो जीत गए हैं वो तो उनमें से किसी को भी दोबारा पार्टी टिकट नहीं देगी लोकसभा का, लेकिन जो हारे हुए हैं उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह, इन पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसमें से फग्गन सिंह कुलस्ते का मंडला से टिकट लगभग कंफर्म है कि उनको पार्टी फिर से मंडला लोकसभा सीट पर लड़ाने जा रही है। गणेश सिंह का टिकट अभी चुनाव समिति की बैठक में जरूर डिस्कस होगा। उनका नाम जब कल बैठक हुई थी कोर ग्रुप की, उसमें छटनी करके निकाल लिया गया था। हालांकि बाकी सभी पूर्व सांसदों का जो विधायक बन गए या नहीं बन गए उनको पैनल में नहीं रखा गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल से शिवराज सिंह चौहान का और विदिशा से दोनों जगह से उनका नाम है, वे भी चुनाव समिति की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ये देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत सीट लोकसभा की विदिशा सीट या फिर भोपाल कहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और अगर विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो ऐसी सूरत में भोपाल सीट से रामेश्वर शर्मा के अलावा वहां से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम प्रमुखता से आ रहा है। तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो सीट के बजाय भोपाल से चुनाव लड़ें। इसके अतिरिक्त ग्वालियर और गुना, ये दो सीटें ऐसी हैं जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम प्रमुखता से आया है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो किसको चुनाव मैदान में उतारता है। ग्वालियर सीट से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलता है या फिर ग्वालियर और गुना दोनों जगह से उनको टिकट के लिए इनकार कर दिया जाता है और गुना से फिर से केपी यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है और ग्वालियर से किसी नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। एक चीज विकास जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे हम, क्योंकि आज ही मैं सुन रहा था पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों के बीच कहते आए, उनका वीडियो सामने आया, वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपके बीच ही रहूंगा, क्योंकि उनके समर्थक कह रहे थे कि आप अगर चुनाव लड़ेंगे और कहीं और चले गए तो हम रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का भी एक बड़ा नाम है, उनकी छवि, उनका कद काफी बड़ा रहा है मध्य प्रदेश में, आज भी वो बड़े नेता हैं। तो ऐसे में उनके टिकट को लेकर भी सस्पेंस चल रहा है। अगर उनके नाम पर भी मंथन होता है तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? और दूसरा, ये लिस्ट बीजेपी कब तक जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की? जहां तक नरोत्तम मिश्रा का सवाल है, नरोत्तम मिश्रा का नाम मुरैना, ग्वालियर और भोपाल 3 सीटों पर था, लेकिन कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें सिर्फ उनका नाम जो है वो मुरैना सीट पर रह गया है। अब ये देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से यहाँ पर फैसला लेता है और नरोत्तम मिश्रा को किस सीट से उम्मीदवार बनाता है, बनाता भी है नहीं बनाता है, इस बात की चांस कम है क्योंकि पार्टी का एक सोचा समझा निर्णय है। अपवाद स्वरूप उसमें कुछ नेता बचे आते हैं कि जिन नेताओं ने पिछला चुनाव हार गए हों उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसमें अपवाद स्वरूप फग्गन सिंह कुलस्ते हो सकते हैं, आदिवासी समाज से आए, मंडला सीट से उनको फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नरोत्तम मिश्रा होंगे या नहीं होंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर पार्टी ने निर्णय लिया है कि पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो भी कैंडिडेट चुनाव हार गए थे उनको फिर से मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो इस बात के चांस कम है कि नरोत्तम मिश्रा को फिर से टिकट दिया जाए। जहां तक टिकटों के ऐलान की बात है, निश्चित मानिए कि आज तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति। तो ये तकरीबन 12-1 बजे तक बैठक चलने की उम्मीद है। ऐसी सूरत में जो टिकटों का ऐलान होगा वो कल दोपहर को ही होगा। तो ये मान के चलिए कि कल दोपहर के बाद ही कम से कम हिंदी पट्टी के 1 दर्जन राज्यों में ठीक है कुछ उम्मीदवारों के घर होली जरूर मनाई जा रही होगी जिनका नाम टिकट उम्मीदवारी ऐलान जिनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो जाए। चलिए, ये एक बड़ा इनपुट आप दे रहे हैं, बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनपुट हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम में मंडी में व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कलेक्टर भास्कर लाक्षकर और एसपी लोढ़ा पहुंचे। एसपी के निरीक्षण करने के साथ ही किसानों ने बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी। आपको बता दें, बीते कुछ समय से लहसुन की बम्पर आवक के चलते लहसुन प्याज मंडी की व्यवस्थाएं चरमरा गई है, जिसके चलते कलेक्टर और एसपी ने मंडी में पहुंचकर जायजा लिया है। किसानों की एक तो मेन समस्या जो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं मंडी प्रशासन ने, वहाँ पे एक तो किसानों को माल नहीं डल रहा, सब व्यापारियों का माल है, वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है और मंडी में अव्यवस्था है, कचरा वगैरह धूल वगैरह ये स्वयं किसान को ही साफ करना रहती है। और दूसरी भी व्यवस्था जैसे लाइन लगाना ट्रालियों की बाहर, वो भी व्यवस्था नहीं सही साठ है। कल हम आए थे माल लेके, लाइन में हमारी गाड़ी खड़ी थी, एक वो रेस्टोरेंट वाले ने झापट मारी किसानों को, बोले मेरी दुकान के सामने से हटा, इसलिए मामला आज हुआ है। एसपी साहब और सब आए। तो दूसरी समस्या है कि ये शेड है, ये पूरे शेड पे इन व्यापारियों का माल रखा हुआ है और किसान सब धूप में है, देखा ना आपने। और दूसरी बात साफ सफाई नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई की है।
और दूसरी बात ये है कि पार्किंग की समस्या है। अभी आके बोला सर ने कि सबके वाहन हटाओ। भाई किसान माल लेके आया मंडी में तो वाहन कहाँ रखेगा, वो रोड पे जाके खड़ा करेगा। बहुत सारी समस्या है मतलब किसानों की। एक जो समस्या आ रही है कि चूंकि मंडी थोड़ा घने बाजार में स्थित है, तो बाहर जो ट्रॉलियों के लिए व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया है। कल ट्रैफिक पुलिस ने और मंडी प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था से अभी ठीक नज़र आ रही है चीज़ें। एक बिंदु और जो व्यापारियों के लिए मैं निर्देशित करके जा रहा हूँ कि अपना माल जल्दी से जल्दी यहाँ से उठा करके अपने गोदामों में ले जाएं, ताकि किसानों को जो माल लेकर के आते हैं उसके लिए पर्याप्त स्पेस यहाँ पर उपलब्ध रहे। दूसरा, टोकन की व्यवस्था मंडी प्रशासन जितनी भी ट्रॉलीज आती हैं, ताकि आपस में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हो, वो टोकन की व्यवस्था मंडी प्रशासन करे। छिंदवाड़ा में पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जहां पुलिस ने एक महिला से ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ठगी करने वाली महिला से करीब 75,000 के जेवर जब्त हुए हैं, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं इनके पास से 75,000 रुपए की मशरूका भी बरामद कर ली गई है। वहीं फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। वो दूसरे वाले का इसका भी प्रिंट निकाल देना है, ये नारकोटिक्स वाले का। आगरमालवा में किसान और मंडी व्यापारी के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कृषि मंडी में फसल की नीलामी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और जिसके बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चक्का जाम किया। साथ ही किसानों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। बोल रहे कार्रवाई करो, रिपोर्ट लिखवाओ, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। और किसी की बात नहीं सुनो, कीमत बोलो, बोला कीमत बोलो। अब तो वही है गर्मी में। हाँ बेचारे दूसरा। इधर बलरामपुर जिले में एक बाल विवाह को पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहुंचकर रुकवाया है। आपको बता दें, लड़की नाबालिग है और उसकी उम्र महज 15 साल है। ऐसे में पुलिस और विभाग ने वहां पर पहुंचकर कागजातों की, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की और कागजातों की जांच में लड़की की उम्र कम पाई गई, वो नाबालिग पाई गई, जिसके बाद टीम ने परिजनों को समझाइश दी और ये विवाह होने से रुकवाया। आपको बता दें, पुलिस को यह सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी थी। महिला बाल विकास विभाग बाल विवाह को रोकने का काम करती है। इसलिए जब पता चला तो परियोजना अधिकारी के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस बल के साथ और ICPS के कर्मचारी के साथ यहाँ आके हम लोग शादी का रोकथाम की कार्यवाही शुरू की है।